जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #संस्कृत स्टडी में। तो आज हम करेंगे शास्त्री चार्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पार्ट 3। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम क्वेश्चन पेपर को पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है तो ये है नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर का 61वां क्वेश्चन। पहले हमने 60 तक कर दिए हैं, आज हम इसका 61वां क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहले इसमें नक्षत्रों की संख्या कितनी, तो नक्षत्रों की संख्या है वो 27 है। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, मघामूल, अश्विनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी। और इसके बाद है नाटकों में अंक होने चाहिए, तो नाटक में 5 से 10 अंक होने आवश्यक है। फिर इसके बाद है काव्य अध्ययन के प्रयोजन में कौन सा शब्द चतुर्वर्ग पे आता है, में नहीं आता है, तो इसका है सुख। चतुर्वर्गों में जो है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही 4 वर्ग आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है भारत विजय नाटक में अंक, तो भारत विजय नाटक में 7 अंक है। तो भारत विजय नाटक जो है वो किसके द्वारा रचित है, भारत विजय नाटक जो है पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित द्वारा रचित है। ठीक है, फिर इसके बाद कादम्बरी किसकी रचना है, तो कादम्बरी महाकवि भाणव की रचना है। फिर इसके बाद है ब्रजंती ते मूढ़धिय पराभवम, इस युक्ति से संबंधित ग्रंथ है किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम जो है महाकवि भारवी की रचना है। फिर इसके बाद है पृथ्वी का लक्षण क्या है, तो पृथ्वी गंधवती है, यह इसका लक्षण है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे, तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो शुक्ल यजुर्वेद से है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, इसमें ब्राह्मण दिए, जैसे ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशिकी, शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद में 9 ब्राह्मण है, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, सामविधान, आर्षय, मंत्र, दैवत, वंश, सहितो उपनिषद और जैमिनी, यह इसके 9 ब्राह्मण है। कई बार पूछा जा सकता है कि सामवेद के कितने ब्राह्मण है, तो सामवेद के मुख्यतः 9 ब्राह्मण है। ठीक है, फिर इसके बाद है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का केवल मात्र एक ही ब्राह्मण है, वो है गौपथ ब्राह्मण। फिर इसके बाद ऋग्वेद भाष्य भूमिका के रचनाकार है, तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका के रचनाकार है सायणाचार्य। इसके बाद है नैन छिदंती सत्राणि नैनम बहती पावकता, श्लोकांश गीता के किस अध्याय का है, तो यह 2य अध्याय का है। फिर है अंक संज्ञा विधायक सूत्र, तो अंक संज्ञा विधायक सूत्र है यस्य प्रत्यय विधि स्तदादि प्रत्यंग अंगम, ये है इसका विधायक सूत्र। फिर है इसके बाद अधिहरि समास, तो अधिहरि समास मधिहरि है अव्ययभाव समास का उदाहरण। ठीक है, फिर इसके बाद अर्ण प्रत्यय विधायक सूत्र, तो अर्ण प्रत्यय विधायक सूत्र है तथा प्रत्यय। गौरी में किस प्रत्यय विधायक सूत्र है, गिद गौरादिभ्यश्च। फिर है विषम भुक्ते उदाहरण है तथा युक्तम चानिपसितम का। फिर सूर्य मित्र ग्रह नहीं है, तो सूर्य का मित्र ग्रह शनि नहीं है। ठीक है, बृहद जातक के रचनाकार, तो बृहद जातक के रचनाकार है ब्राह्मीर। साहित्य दर्पण के रचनाकार, साहित्य दर्पण के रचनाकार है विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय है, तो शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है, तो इसके तो नाम से ही पता चलता है कि इसमें कितने अध्याय, शत होता है 100। ठीक है, फिर इसके बाद है हिमाचल वैभव के रचनाकार, तो हिमाचल वैभव जो है वो प्रोफेसर केशव राय शर्मा द्वारा रचित है। यह जो है हिमाचल प्रदेश के वासी है। यह आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल वैभव किसकी रचना है, तो हिमाचल वैभव जो है प्रोफेसर केशव राय शर्मा की रचना है, और यह जो है हमारे मूल रूप से हिमाचल वासी है। ठीक है, इसमें उन्होंने
हिमाचल वैभव में हिमाचल के जितने भी प्रकृति, नदी, झील, इनका वर्णन अपनी रचना में किया है। ठीक है। फिर इसके बाद है पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित द्वारा लिखित नाटक है भारत विजय नाटकम। यह इसमें 7 अंक है और यह 1937 ईस्वी में रचा गया है। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम है, तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, उत्तर रामचरित प्रभुति वेणी सहार नारायण भट्ट की। फिर इसके बाद अन्य भट्ट के अनुसार कार्य की संख्या, तो अन्य भट्ट के अनुसार 5 कार्य होते हैं। यह तर्क संग्रह के रचनाकार है और तर्क संग्रह में दिए गए इनके कार्य। ठीक है। कार्य का अनुसार शुद्ध वाक्य क्या है? उभयता कृष्णम गोपा। यदि तव्य में प्रत्यय है तो यदि तव्य में तव्य में प्रत्यय है। फिर महाभाष्यकार की रचनाकार, तो महाभाष्यकार के रचनाकार है पतंजलि। पाणिनि वो व्याकरण के रचयिता है और कात्यायन वार्तिकार है। इनकी एक रचना अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान भी है और वरदराज ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखा है, रचा है। ठीक है। फिर इसके बाद संबोधन में विभक्ति होती है, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या पदार्थ से जुदाई किए जैसे कारक होते हैं, उसी में इनको याद करना चाहिए। फिर है उसके बाद महाभाष्य अनुसार व्याकरण के पद है, तो महाभाष्य के अनुसार 3 पद है। ई का उच्चारण स्थान तालु है, ईचू यशा नाम तालु। इसमें आपके ये आते हैं ई च छ ज झ य कीचू यशानाम तालु। ठीक है। मूल सूत्र इसको याद करने का यही है कि इसमें इतने वर्ण आते हैं। फिर इसके बाद है वेणी सहार के रचयिता, तो वेणी सहार के रचयिता है नारायण भट्ट और वेणी सहार में 6 अंक हैं। यह महाभारत के द्यूत प्रसंग से लिया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद है अनुमान के भेद, तो अनुमान के 2 भेद है, परार्थ अनुमान, स्वार्थ अनुमान। इसके बाद सांख्य दर्शन में दुख के प्रकार, तो सांख्य दर्शन में जो 3 प्रकार के दुख बताए गए, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक। अधिभौतिक जो खुद से मतलब अपने आप से, जैसे मतलब साधारण भाषा में हम बोल सकते हैं कि अधिभौतिक वे दुख होते हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से प्राप्त हो, और आध्यात्मिक दुख वो दुख होते हैं जो बाहर से प्राप्त हो, जैसे प्रकृति द्वारा या कुछ और। ठीक है। अधिदैविक दुख वे हुए जो भूत प्रेत आदि से हमें मिलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है यह सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि द्वारा रचित है और सांख्य कारिका जो है वो ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। ठीक है। फिर इसके बाद है अधोलिखित में पाठक का दोष नहीं है, तो माधुर्य में पाठक का दोष नहीं है। अधोलिखित में कर्म इंद्रिय नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें जिसमें कि मुख्य इसका कर्म इंद्रिय नहीं है। कर्म इंद्रिय 5 प्रकार की होती है, पाद, पाणी, वायु, पास्त और वाक। ठीक है। फिर इसके बाद है तिथियों की संख्या, तो तिथियां जो है वो 15 है। ज्योतिषानुसार तिथियां जो है 15 है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। ठीक है। फिर इसके बाद है जातक अलंकार में कितने अध्याय, तो जातक अलंकार में 7 अध्याय। यह गणेश आचार्य द्वारा रचित है। फिर इसके बाद है य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ई चू यश नाम तालु, इसमें य भी आता है, य जो है वो तालु। ठीक है। तालु इसका उच्चारण स्थान है। फिर इसमें स्वर्ण संज्ञा क्या है, तो स्वर्ण संज्ञा के इसमें री और री। फिर इसके बाद संहिता का लक्षण है परासनिक और अक्ष आहिनी का संधि रूप। यहाँ पे हुई है दीर्घ संधि। ठीक है। अक्ष जमा आहिनी का संधि रूप, इसका मतलब संधि करनी थी
तो इसमें आना था अक्षाहाइनी। ठीक है, और आ को आ आदेश हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें शुद्ध रूप क्या है, तो इसमें ग्रामर पर था। और यथा रूपम पद में समास है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास वहाँ होता है जैसे जहाँ पे अधि, यथा, या जैसे मतलब अव्यय शब्द पहले आए वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है। जैसे अव्यय शब्द आपको पता ही होना चाहिए, यथा, तथा, कदा, पुत्र, अधि, ये शब्द। ठीक है, आदि बहुत है इसमें। क्री तब्दु डैश होता है तो कृतवान होगा, यहाँ पे कृतवान बनेगा इस तब्दु प्रत्यय लग के। क्री को तब्दु प्रत्यय लगने के बाद कृतवान होगा। फिर दैत्य पद में प्रत्यय, तो दैत्य पद में प्रत्यय है अणय। द्विकर्मक धातुओं में होती है द्वितीय विभक्ति। नाट्य शास्त्र प्रेरणता माने जाते हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के सबसे पहले जो प्रेरणता है वो है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को किसने रचा है, वह जो लिखा है भरत मुनि ने। ठीक है, फिर इसके बाद है सहसा विदितना क्रिया विवेका परमापदाम पदम। ये किस काव्य से है, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया है कि सहसा विदित न क्रिया विवेका परमापदम पदम। यह उक्ति जो है वो किरातार्जुनम से ली गई है जो कि भारती द्वारा रचित है। मैंने बोला भी था कि ये कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है, पर ये कि क्वेश्चन पेपर में 2 बार आ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद एक करुण रस प्रधान नाटक। तो करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित महाकवि भभूति द्वारा रचित है। और यह जो उत्तर रामचरित है यह रामायण कथा से लिया गया है। इसमें जो है वो वनवास के बाद वाली जो जितनी भी घटनाएं, वनवास के बाद कि जब तक वो वापस उत्तरकांड तक की घटना इसमें बताई गई है। ठीक है, इसमें 7 अंक है। फिर इसके बाद है पदलालित्यम के लिए कौन सी प्रसिद्धि है। पदलालित्य की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है दंडी को। ठीक है, मुहूर्त चिंतामणि के लेखक, तो मुहूर्त चिंतामणि के लेखक जो है वो है रामदेवज्ञ। और इसमें 13 प्रकरण है। यह पीछे भी पूछा गया है कि पीछे वाले पार्ट में भी है कि मुहूर्त चिंतामणि में कितने प्रकरण है, तो उसमें 13 प्रकरण बताया उन्होंने। ठीक है, फिर इसके बाद है कुंज किसका पर्यायवाची है, तो कुंज भौम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, फिर इसके बाद है काणव संहिता का संबंध है। काणव संहिता का संबंध जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से है। ठीक है, फिर इसके बाद है ईशावास्य उपनिषद में मंत्र। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र है। ठीक है, फिर इसमें है चंद्रमा मनसो जाता डैश किस सूक्त से है, तो यह जो है वो पुरुष सूक्त से है। पुरुष सूक्त किस में है, तो ये आप लोग मेरे को बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ कि पुरुष सूक्त जो है वो किस वेद से लिया गया है, यहाँ लिखूंगी मैं लास्ट में इसको। फिर इसके बाद है अस्तो माँ सदगम्य किस उपनिषद में है, तो यह बृहदारण्य को उपनिषद में से लिया गया है। ठीक है, पूर्वा उर्वशी संवाद, तो पूर्वा उर्वशी संवाद जो है वो ऋग्वेद में है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है आर्ष्य ब्राह्मण नहीं है। आर्ष्य ब्राह्मण किसका है, ऋग्वेद किस वेद का ब्राह्मण बताया था मैंने, आर्ष्य ब्राह्मण जो है वो सामवेद का ब्राह्मण है। ठीक है, फिर इसके बाद मधुबा उपाधि से संबंध देवता है, तो मधुबा उपाधि से संबंधित देवता जो है वो इंद्र है। फिर इसके बाद आत्मनेस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति युक्ति वर्णित है, वो आत्मनेस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति युक्ति जो है वो बृहदारण्य उपनिषद में है। इसके बाद है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त किस ऋग्वैदिक मंडल में वर्णित है, तो यह तृतीय मंडल में है। ठीक है, फिर इसके बाद
तर्क संग्रह अनुसार कर्म के वेद, तो तर्क संग्रह के अनुसार कर्म के 5 वेद है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ कि पुरुष सूक्त जो है पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? पुरुष सूक्त किस वेद से है? ये प्रश्न मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे चैनल को, चैनल को लाइक कर, मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो भी, अगर कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं इसमें, तो भी मेरे को बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में इसका सुधार कर सकूं, ठीक है। थैंक यू। और कल हम इसका जी के पार्ट करेंगे, ठीक है। जो इसका जो भी जनरल नॉलेज का पार्ट है, या तो हम ये जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है इनके जीके के एक ये में लिख लेंगे, फिर उसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।